बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सुबह की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि फैसला हमारे सामने आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और गंडापुर से सवालात किए जाएंगे। मिर्जा आफरीदी पर सवाल, 90 दिन पर सवाल और लाहेअमल क्या है, जो करना है कैसे करना है, इस पर सवाल। तो वो सवालात हुए। गंडापुर ने हर जुर्म इस्टेब्लिशमेंट का करार दिया। इस्टेब्लिशमेंट पर, रियासती इदारे पर, फौज पर, जर्नलों पर गंडापुर ने बात की। गंडापुर ने सब कुछ उनके खाते में डाला और क्या बातें की हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। और यहां पर गंडापुर ने फजलुर रहमान पे भी बात की, लेकिन पहले गिनते कि गंडापुर साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को, रियासती इदारे को क्या कहते हैं। वो कहते हैं हमारे लोगों पर 9 मई के बाद बदतरीन तशद्दुद किया गया। 1, हमारे खिलाफ अब दोबारा फस्ताई मुहिम चलाई जा रही है। 2, बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ केसेस को चलने नहीं दिया जा रहा। 3, एहतजाज का आईनी हक भी छीना जा रहा है। 4, लोगों को एहतजाज के लिए बाहर निकाल रहे हैं। रियासती इदारे अपना काम छोड़कर गैर आईनी कामों में लग गए हैं। 5, दहशतगर्दी और सरहदों को छोड़कर हमारे पीछे पड़ गए हैं। 6, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये बता रहे हैं कि मुल्क में माफिया का स्ट्रक्चर बन गया है। इदारे कहते हैं कि हम सियासत नहीं करते, लेकिन वही काम करते हैं। 7, मैं फौजी का बेटा हूं, लेकिन आज लोग इदारों के खिलाफ हो चुके हैं। 8, इमरान खान मुसलसल मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अवाम गैर जमहूरी रवैयों को मुस्तरद कर रहे हैं। 9, पाकिस्तान के लिए खड़ा होने के लिए किसी से मिला हूं तो हाँ मिला हूं। इमरान खान ने कह दिया बात उससे होगी जिसके पास मैंडेट है। सिर्फ इख्तियार वाले के साथ बात का कह चुके हैं। फैसला साजों से बात होगी, उनके साथ सियासी लोगों को बैठना है तो मंजूर है। यानी इस्टेब्लिशमेंट आ जाए, सियासी लोग आ जाए। इस्टेब्लिशमेंट ने जाली हुकूमत, जाली इलेक्शन और हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया। 10, फजलुर रहमान ने खुद कहा कि हम जनरल बाजवा के कहने पर उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई। 11, 90 दिन हमने आपको दिए हैं। नए लाएमल के तहत अपनी तहरीक को 5 अगस्त तक उरूज पर ले जाएंगे। 90 दिन में हम तय करेंगे कि हमने इस मुल्क में सियासत करनी है या नहीं। ये मुज़ाकरात में डेडलॉक कहीं नहीं हुआ। टाइम ज़ाया करके अपने मुफादात हासिल करते जा रहे हैं। हमने कभी छुपकर मुलाकात नहीं की। सरकारी इजलासों में भी अपनी पार्टी का एजेंडा लेकर चलता हूं। फिर गंडापुर ने यह कहा कि जलसा करने की इजाजत मांगेंगे तो तोड़फोड़ ना करने की गारंटी भी देंगे। हम एहतजाज का ऐलान भी नहीं करते और हम पर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। 12, और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, वो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट और इदारा, उन्होंने कहा ये इसके पीछे है, बात उन्हीं से करनी है, मैंडेट उन्हीं के पास है। फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए मुनाफिक आदमी है, मुझे छोड़ें, मेरे भाई से इलेक्शन जीत कर दिखाएं, बिल्कुल शफाफ इलेक्शन करवाते हैं। 300 पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग स्टेशन में कैमरा लगाते हैं और आप जीत के दिखाएं। ये गंडापुर ने कहा कि अगर आप जीत गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। उसके अलावा मुख्तलिफ चीजों पर बात की। सहाफी ने पूछा कि मिर्जा आफरीदी के घर में ही, उनके फार्म हाउस पर ही बैठकर आप लोगों ने ये मीटिंग क्यों की, यहां ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने फिर सहाफी से कहा आपके घर आते। बड़ी मायूब बात है, जिनको पता है उनको पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने बहुत गलत किया। इस्टेब्लिशमेंट पर गोलाबारी की, इससे पहले भी कर चुके हैं, गोली चलाऊंगा वगैरह भी कह चुके हैं। मेरे लोग भी मुझसे इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन मैं तो ये करूंगा, ये बातें की हैं। तज्जियाकार ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जब ये बातें करते ना, गोली मारेंगे, गोली चलाएंगे, हमने सीने पर खाई है, तुम पीठ पे खाओगे, तुम भाग जाओगे, छोड़ूंगा नहीं। तो गंडापुर पहले से हुकूमत को ये माहौल बना कर देते हैं कि अब किला बनाओ, कंटेनर लगाओ, दीवारें खड़ी करो, सड़कें तोड़ दो, रास्ते बंद कर दो, पुलिस लगा दो, रबर बुलेट्स चलाओ, बुलेट्स चलाओ, क्योंकि गंडापुर जो है वो पुरतशद्दुद एहतजाज का ऐलान करके आ रहे हैं। इट हैज टू बी पीसफुल प्रोटेस्ट एट द फर्स्ट प्लेस। लेकिन गंडापुर जो है वो उस माहौल को ही सबसे पहले खराब करते हैं। ये गंडापुर के बारे में बताया जा रहा है। यहां से आगे क्या होगा अभी दूर है, लेकिन 89 डेज बाकी हैं। 89 डेज यहां से आगे बाकी हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक दिन गुजार चुके। अब यहां से हम अक्टूबर के पहले हफ्ते के आसपास की बात कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं
वो उसके बाद क्या करेंगे। तो 90 दिन तक तो कुछ नहीं होने जा रहा। इमरान खान साहब जो 5 अगस्त को पीक पर ले जाने की बात कर रहे थे, वहां तक क्या करेंगे ये भी देख लेते हैं। बट ये लोग मुहिम चलाएंगे तो मैं दोबारा आपके सामने वो सवालात रख देता हूं। क्या इमरान खान के कहने पर ड्रोन हमलों पर FIR दर्ज कराई? नहीं कराई। क्या इमरान खान के कहने पर 9 मई पर सूबे में कार्रवाई के लिए कुछ किया? नहीं किया। इमरान खान के कहने पर और इमरान खान की जमात के लोगों के कहने पर 8 फरवरी पर सूबे में कार्रवाई की। खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों को जबरदस्ती हरवाया गया। तैमूर सलीम झगड़ा इसकी मिसाल है। कार्रवाई की? नहीं की। और फिर उसके बाद इमरान खान ने कई और हिदायत दी, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये गंडापुर साहब 26 नवंबर एक बड़ी मिसाल है। ये गंडापुर साहब तहरीक चलाएंगे और भरपूर चलाएंगे और लीड करेंगे उसको। तो अब आप इससे आगे खुद समझदार हैं, देख लीजिए यहां से आगे क्या होगा। खुर्रम ज़ीशान या मिर्जा आफरीदी, ये फैसला हो गया है। जब आप मिर्जा आफरीदी के फार्म हाउस पर जाते हैं, मिर्जा आफरीदी के फार्म हाउस पर जाके बैठ जाते हैं, मिर्जा आफरीदी की वकालत करते हैं, मिर्जा आफरीदी के बारे में आपकी टीम में जो नौजवान बच्चे मौजूद हैं वो कहते हैं कि जब आपको खदीजा शाह कबूल है तो मिर्जा आफरीदी कबूल क्यों नहीं है, ऑन अब्बास बप्पी कबूल है तो मिर्जा आफरीदी कबूल क्यों नहीं है, तैमूर मलिक कबूल है तो मिर्जा आफरीदी कबूल क्यों नहीं है। जब आप ये सवालात करते हैं तो इसका मतलब है कि फैसला मिर्जा आफरीदी के हक में आपने कर दिया है। मिर्जा आफरीदी के पैसों के हक में फैसला हो चुका है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, रेशमा टेक्सटाइल मिल्स 5.2 बिलियन रुपीस का मामला है, लिटिगेशन चल रही है। ये कर्जा बैंक अल-फलाह का लेने के बाद वापस ना करने का मामला है। केस लाहौर हाई कोर्ट में है। आप उस शख्स को ला रहे हैं जो सियासी तौर पर मुतनाज़े, माली तौर पर मुतनाज़े, और वो डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की सीट पर बैठा तो आपकी जमात के लिए कुछ नहीं कर सका। फिर उसके बाद आपकी जमात का जो मौक़िफ़ है कि 9 मई फॉल्स फ्लैग है, वो 9 मई फॉल्स फ्लैग है वाला मौक़िफ़ आपके मुंह पे मार के चला गया कि मुज़म्मत करता हूं, मुज़म्मत करता हूं, मुज़म्मत करता हूं। 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं मैं उसको टोटली कंडेम करता हूं। स्पेशली हमारे जो जिना हाउस के ऊपर हुए हैं, हमारे जीव्स के ऊपर हुए हैं, और जो हमारे शुहदा हैं उनकी जो यादगारें हैं उनकी बेहुरमती हुई है, मैं उसको टोटली कंडेम करता हूं। और इसमें जो भी इन्वॉल्व है कानूनी तौर पर उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि हमारे मुल्क में जो आज हम सुख और चैन से सोते हैं, ये हमारे शुहदा की कुर्बानियां हैं। ये फौज हमारी है, हम उनमें से हैं। फिर उसके बाद वो दुबई में, यूके में, स्विट्जरलैंड में हर जगह घूम रहा था और वहां पर वो मॉडलिंग जैसी तस्वीर भेज रहा था। तो ये मिर्जा आफरीदी है और दूसरी जानिब खुर्रम ज़ीशान है, जिसने जाहिर है कि एक कारकुन की तरह पार्टी के साथ खड़े होकर दिखाया है, पार्टी छोड़कर नहीं भागा था। तो अब इसमें फैसला हो रहा है, ये फैसला मिर्जा आफरीदी के हक में होगा। तो जाहिर है कि मिर्जा आफरीदी का मनी मसल कुछ लोगों को खुश तो कर देगा, लेकिन क्या कारकुनान को खुशी मिलेगी? क्या कारकुनान ये सोचेंगे कि आगे जाकर हमारा भी इस पार्टी में कुछ हो सकता है? वो कारकुनान जो मार खाएं, डंडे खाएं, गोली खाएं, रबर बुलेट खाएं, आंसू गैस के शेल खाएं और घरों से जाएं, गिरफ्तारियां हों और उसके बाद 1.5 2 साल अंदर पड़े हों, अदालतों में कोई पूछने वाला ना हो, उनको कोई ना पूछे और उसकी जगह मिर्जा आफरीदी को हम मनी मसल देखकर, पैसे की चमक दमक देखकर कहें कि ये ठीक है, ये काबिल कबूल है। जो लोग खदीजा शाह की बात कर रहे हैं वो लोग बताएं, खदीजा शाह जब माफी वाला स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रही थी तो 2 लोग उनके घर के गायब थे। फिर खदीजा शाह ने जो जेल काटी है, क्या वो मिर्जा आफरीदी ने काटी है? फिर खदीजा शाह को जिस तरह से घुमाया गया है शहर शहर, क्या वो मिर्जा आफरीदी को घुमाया गया? उसके बाद पार्टी के लिए जो खदीजा शाह ने काम किया है, क्या वो मिर्जा आफरीदी ने किया है? नहीं किया। तो ये साफ बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहीं और से हिदायत लेकर, इनकी अपनी जमात के लोग बता रहे हैं, हमसे बात करते हुए इनकी अपनी जमात के लोग बता रहे हैं कि कहीं और से हिदायत लेकर, और शायद दोनों जगह पैसे मौजूद हैं, तो इसलिए ये काम होने जा रहा है। फैसला मिर्जा आफरीदी के हक में है। गंडापुर की टीम के लोग सोशल मीडिया पर आकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ठीक है, मिर्जा आफरीदी कबूल है। तो ये तो फैसला है। आलिया हमजा साहिबा का मामला मैं आपको बता दूं, आलिया हमजा साहिबा के मामले में आज भी सलमान अकरम राजा साहब ने बात की थी। 2 ऑडियोज मेरे पास मौजूद है, ये आपस में घुमाई गई व्हाट्सएप ऑडियोज हैं और इनमें एक आगे कि नहीं जी आलिया बीबी को बता दिया ना आए, पार्लिमानी है ना आए। तो ये जो बातें हो रही है ये बातें गलत हैं।
और इन बातों में कुछ भी नहीं रखा। सलमान अकरम राजा साहब पहले भी 1 से 2 बार अपने बयानात से पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। मुमकिन है इस मामले में आलिया हमजा साहिबा अगर ठीक है पार्टी के मामलात को लेकर नहीं जाती, उस पॉलिसी पर रहें, तो यहाँ पीछे ना हटना पड़े। लेकिन आलिया हमजा साहिबा के साथ इस जमात में अंदर, क्योंकि उन्होंने मर्दों से बहुत बेहतर काम करके दिखाया, खातून होते हुए, घर के मसाइल होते हुए, जेल काटने के बावजूद, तमाम सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद भी, तो आलिया हमजा साहिबा पार्टी के लिए जिस तरह की सियासत चाहिए। और बात यह कि गैर सियासी मुदाखलत का खात्मा होना चाहिए। पहले हो रहा था, कुछ लोग कहते हैं पहले हो रहा था तो अब भी हो रहा है, तो बात यह है कि क्या गलत को हमेशा गलत चलने दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए आलिया हमजा साहिबा का पार्टी के अंदर से रास्ता रोका गया है। ये मैं आपको दोबारा बता दूं, बाकायदा रोका गया कि इस जगह भी ना आए, ये उनके साथ हुआ। उसके बाद मामला वायरल चाचा का, ये जो बारिश वाले वायरल चाचा थे, इनके मामले पर siyaasat.pk ने फेसबुक पर पोल करवाया और पोल करवाकर पूछा कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये चाचा नवाज शरीफ के मुकाबले में, मरियम नवाज के मुकाबले में, शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने खड़ा हो जाए तो जीत जाएगा। अगर ऐसा हो कि ये सूरत हाल हो जाए कि एक जानिब नवाज शरीफ हो, एक जानिब ये वायरल चाचा हो बारिश वाला, तो आप किसको वोट देंगे? 19,000 वोट डाले गए, 19,000 वोट। siyaasat.pk के ट्विटर हैंडल पर मौजूद ये तस्वीर बता रही है, 19,000 वोट डाले गए। 99% लोगों ने बारिश वाले वायरल चाचा के हक में बात की कि हम उनको वोट देंगे। नवाज शरीफ 1%। ये सियासत रह गई है नवाज शरीफ की, नून लीग की सियासत यहां रह गई है। वो जो वायरल चाचा ने 3 नारे लगाए थे, सीएम साहिबा जिंदाबाद, उसके बाद उन्होंने कहा था पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, वगरना नून लीग ऑन ग्राउंड फारिग हो चुकी है, लोगों की नजर में फारिग हो चुकी है। आप अवाम के पैसे का इस्तेमाल करते हुए लैपटॉप बांट देंगे, अपनी तस्वीरें छाप देंगे, आप जगह जगह मन चाहे हलकों पे, अयाज सादिक साहब का हलका गालिबन 30 अरब प्लस के तरक्याती काम वहां पर किए जा रहे हैं, ये सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जब आप जुल्म ढाकर, लोगों को दबाकर और उनकी राय, उनका फैसला छीन कर इक़्तिदार पर किसी की ताकत के साथ बैठेंगे, तो लोग माफ नहीं करते, किसी सूरत माफ नहीं करते। तो इसलिए मरियम नवाज की, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की सियासत तकरीबन खत्म हो चुकी है। मैं देख रहा था नदीम अफजल चंद साहब वायरल चाचा के मामले में बात करते हुए कह रहे थे कि गलत किया। हिना परवेज भट्ट साहिबा ने कहा ना कि ये वही ना बड़ा जोश दिखा रहा था, कहां गया इसका जोश? यानी एक बंदे को मारे पीटे फिर पूछे कहां गया इसका जोश? तो मैंने कहा था इसाक डार का जोश कहां गया था? जब परवेज मुशर्रफ के दिनों में उठाए गए थे तो नवाज शरीफ के तमाम जराइम लिख कर दे दिए थे इसाक डार ने, कहां गया था इसाक डार का जोश? रिश्तेदारी कहां गई थी? तो इसलिए ये जो वायरल चाचा है, इसके मामले पर नदीम अफजल चंद साहब कहने लगे कि नहीं, ये ना करते तो ठीक नहीं था, मैं आपकी जगह होता, इनके घर जाता, इनके दर्द की दवा करता, इनका मसला हल करता, ये करना चाहिए। चंद साहब बता रहे थे, चंद साहब आप इनकी जगह होते आप भी यही करते, इससे आगे जाते, इससे आगे जाते। ये तो पुलिस से उठवाया गया, बयान दिलवाया गया और हो गया, अदालत ने मना किया और फिर भी हो गया। आपको मैं एक और चीज बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ शेख रशीद ने बयानात दिए, बातें की और नामुनासिब बातें थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब में पिंडी का शैतान और न जाने क्या कुछ वो बातें कर दी, वो भी नामुनासिब थी। शेख रशीद वाली ज्यादा नामुनासिब थी, तफरी में शेख रशीद साहब ऐसी की तैसी कर जाते थे, ज्यादा नामुनासिब थी। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामला खत्म कर दिया। आप लोग हाईकोर्ट लेकर गए थे शेख रशीद के बयान को, खत्म कर दिया, आप लोग सुप्रीम कोर्ट ले गए, सुप्रीम कोर्ट ले गए। तो वहां तो एक, यहां तो वायरल चाचा है, वहां शेख रशीद था, यहां मरियम नवाज है, अस्करी शख्सियत है, वहां बिलावल भुट्टो जरदारी था, आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। तो इसलिए नदीम अफजल चंद साहब, जो बात आप नहीं कर सकते वो ना करें। आप लोगों की सियासत अवाम की नजर में टके टोकरी हो चुकी, रद्दी हो चुकी। यू स्टैंड नो चांस के इलेक्शन में अगर फ्री एंड फेयर हो तो अब आप लोग जीत सकें। आप लोग जैसे इस सिस्टम में कंटिन्यू करवाए जा रहे हैं ऐसे ही कंटिन्यू कर जाएं तो ये आप लोगों की बचत है, वगरना आप लोगों की सियासत में इस मुल्क के अवाम के लिए अब कुछ नहीं रखा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।